सोच के देखिए, एक बेहद खूबसूरत गांव, पर उसके ठीक बीच में एक ऐसा अंधेरा राज दफन है जो बस बाहर आने को बेताब है। तो चलिए, आज हम इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत होती है इन शब्दों से। ये कहानी है पूरनपुर गांव की। एक ऐसी जगह जो इतनी खूबसूरत थी कि लोग बस देखते ही रह जाते थे। बिल्कुल, वहां के लोग भी उतने ही सरल और सादे थे। पर जानते हैं क्या, अक्सर यही होता है, जहां सबसे ज्यादा रोशनी होती है वहीं साए भी सबसे गहरे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पूरनपुर की डरावनी हवेली। अब देखिए, गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। और सबसे अजीब बात क्या थी कि ये कोई खंडर नहीं थी। मतलब पुरानी जरूर थी, पर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। फिर भी लोग उसके पास भटकने से भी डरते थे। ऐसा लगता था जैसे जैसे वो हवेली उन्हें निगल जाएगी। सवाल तो यही उठता है, आखिर ऐसा था क्या उस हवेली के अंदर? ऐसी क्या बात थी जिसने पूरे के पूरे गांव को इतना डरा रखा था? वजह थी एक आवाज। सोच के देखिए, अंधेरे खाली कमरों से गूंजती एक धीमी सी सरसराहट, कौन आ गया, कौन आ गया। यही वो आवाज थी जो सबके दिलों में खौफ पैदा करती थी। और जब रामू और स्वामी जैसे कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका, तो उन्होंने देखा कि ये आवाज आ कहां से रही थी। अंदर एक अंधेरे कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। लंबे सफेद बाल बिखरे हुए और बस खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी। बस यही एक झलक काफी थी पूरे गांव की नींद हराम करने के लिए। तो यहाँ तक तो थी डर की कहानी। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, जहाँ डर की जगह एक कहीं ज्यादा खतरनाक चीज ले लेती है, लालच। और इसी लालच के वजह बनते हैं ये चार लोग, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। ये अचानक से गांव में टपकते हैं। शहरी लोग जिन्हें गांव वालों का ये डर सिर्फ एक अंधविश्वास लगता है। इनका प्लान सिंपल था, ये कहना कि हम इसके असली वारिस हैं और हवेली बेचनी है। यहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क था सोच में। एक तरफ थे गांव वाले जो डर से कांप रहे थे, और दूसरी तरफ ये नए लोग जो इस सब को मजाक समझ रहे थे। अरे वो तो उस भूत बंगले की फोटोज खींचकर इंस्टाग्राम पे डालने की प्लानिंग कर रहे थे। और फिर सब कुछ बदल गया। उसी बूढ़ी औरत ने कहा, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस ये एक शब्द खजाना सुनते ही राजीव और उसके दोस्तों के कान खड़े हो गए। अब उन्हें हवेली बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, लालच। और लालच चीज ही ऐसी है। खजाने में हिस्से का वादा किया गया और पूरे 101 गांव वाले, जी हाँ, 101 लोग अपने सालों पुराने डर को भुलाकर उस खोज में शामिल हो गए। खोजते खोजते वो लोग छत के एक टूटे हुए हिस्से तक पहुंचे, और मलबे के नीचे एक पत्थर की सिल, जिसे हटाते ही सामने आई एक गुप्त तहखाने की सीढ़ियां। एक ऐसा तहखाना जिसके अंधेरे में न जाने क्या क्या राज दफन थे। और तहखाने में उन्हें मिला एक संदूक। लेकिन क्या उस संदूक में सच में खजाना था, या फिर उनका इंतजार कुछ और ही कर रहा था? अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, जहां सबके सामने आती है उस संदूक की भयानक सच्चाई। जब संदूक खुला तो उसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं थे। उसके अंदर था एक छोटे से बच्चे का कंकाल। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। और तब उस बूढ़ी औरत का राज भी खुला। वो कोई भूत प्रेत नहीं थी, उसका नाम था गौरी। एक वक्त था जब वो इसी हवेली में एक खूबसूरत नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। एक जीती जागती इंसान जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था। गौरी की कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जब उसकी बेटी पैदा हुई तो परिवार ने उसे ताने दिए कि बेटा क्यों नहीं हुआ। फिर उसके ही पति ने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर बेटा पाने के लिए अपनी ही मासूम बच्ची की बलि दे दी, उसी तहखाने में। जब गौरी को ये पता चला तो वो गम और गुस्से से पागल हो गई, और उसने उन दोनों हत्यारों को मार डाला और अपनी बेटी की हड्डियों को उस संदूक में बंद कर दिया ताकि वो हमेशा महफूज रहे। संदूक बंद करते वक्त उसने यही कहा था, तू मेरा अनमोल खजाना है, अब कोई तुझे मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। सोचिए, जिसे सब लोग दौलत समझ रहे थे, वो दरअसल एक माँ के लिए उसकी बेटी थी, उसका खजाना। तो इस दर्दनाक सच के बाद आखिरकार कहानी आगे बढ़ती है न्याय की तरफ, एक माँ की याद में। पुलिस आई और पूछताछ शुरू हुई। राजीव और उसके साथियों से जब पूछा गया कि तुम कौन हो,
तो बोले हम मालिक हैं। कागजात हैं तो बिल्कुल चुप। सारी पोल खुल गई। वो लोग तो बस धोखेबाज थे जो हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। उनका लालच ही उन्हें ले डूबा। इसके बाद चीजें ठीक होनी शुरू हुईं। पहले तो उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार किया गया। फिर गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और आखिर में उस हवेली को एक नया मकसद दिया गया। जिस हवेली के नाम से पूरा गांव कांपता था, उसी हवेली को अब एक नई पहचान मिली। डर की जगह अब वहां उम्मीद ने ले ली थी। वो हवेली अब बन चुकी थी लड़कियों के लिए एक स्कूल। और हवेली के बाहर एक नई पट्टी लगाई गई जिस पर लिखा था गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। इस तरह गौरी की दर्दनाक कहानी को आखिरकार एक सम्मान मिला। उसकी याद, जो कल तक एक श्राप थी, अब आने वाले पीढ़ियों के लिए शिक्षा का आशीर्वाद बन चुकी थी।